गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को समय और कार्य के बारे में बताऊंगा। एकदम बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से सवालों को हल किया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। सवाल ये है, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए, तो ए का काम 16 दिन और बी का काम 24 दिन है। तो हम एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। तो इसका ये ट्रिक है, यदि ए के काम को हमने m मान लिया और बी के काम को n मान लिया, तो m गुणे n बटे m प्लस n, ये इसका इस सूत्र का ये फार्मूला होगा। तो जैसे ए 16 दिन में करता है, मतलब m दिन में करता है, m माने 16 दिन, और b 24 दिन में करता है, 24 दिन यानी n दिन। तो कहने का मतलब कि हम m के जगह पर 16 और n के जगह पर 24 रख देंगे, तो ये हमारा मिलता है 16 गुणे 24 बटे 16 प्लस 24। तो 16 गुणत्ते 24 और बटे हो जाएगा ये 6 4 10 2 1 3, माने 16 और 24 40। तो 8 त्रिक 24, 8 पंजे 40। तो ये हो गया 16 तियाँ 48 बटे 5, यानी ये हो गया 9 पचे 45, 5 नवा 45, ऊपर बचा 3 और नीचे हो गया 5। तो 9 से ही 3 बटे 5 दिन में ए और बी दोनों मिलकर काम कर लेंगे। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं टाइप नंबर 2 का सवाल। ए तथा बी किसी काम को मिलकर 16 दिन में करते हैं और ए अकेले उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बताइए बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा। आइए इसका देखते हैं हल। तो इसका एक ट्रिक है कि यदि ए और बी दोनों का काम दिया है, तो m गुणे n बटे m माइनस n, अगर अकेले अकेले का काम निकालना होता है तो हम इसको लिखते हैं 24 गुणे 16 और बटे 24 से ऋण 16। तो ये हो गया 24 गुणत्ते 16 और बटे हो गया 24 में से 16 निकल गया 8। तो 8 एक्का 8 और 8 दूना 16, तो 24 दूना 48। तो कहने का मतलब कि बी अकेले उसी काम को 48 दिन में कर लेगा। फिर देखते हैं अगले टाइप का सवाल। तो टाइप नंबर 3 का सवाल ये है कि ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है
ए तथा बी मिलकर उसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो हम सबसे पहले ए को पूरा करने में कितना दिन लगा है काम करने में उसको निकाल लेते हैं। तो ए को काम करने में लगा समय निकालते हैं। तो हम जैसे ए किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में करता है, तो 16 दिन ये हुआ। और किसी काम का यदि भाग दिया है, यदि हम उसको उलट देते हैं, जैसे ये 2/3 है, यदि हम इसमें 3/2 उसी का उल्टा कर दें, तो कितना काम मतलब कितना समय लगा उसको ये आ जाएगा। तो 2 1 का 2, 2 8 16, तो 8 त्रिक 24 दिन लगाए हैं एक को काम करने में। और अब ए तथा बी दोनों को मिलकर किया गया काम। ए तथा बी दोनों को मिलकर किया गया कार्य करने में लगा समय। तो अब हम इसको निकालते हैं कि एक को 12 दिन लगा है, तो 12 गुणते ए और बी दोनों ने मिलकर किसी काम के 3/4 भाग को 12 में। तो कहने का मतलब कि हम फिर इसको भी उल्टा कर देते हैं। 3/4 है, तो यदि हम इसको 4/3 कर लेते हैं, तो ए बी का समय आएगा 3 1 का 3, 3 चौके 12, यानी 4 चौके 16 दिन। 16 दिन ए और बी को लगा है। तो बी को अकेले कार्य करने में लगा समय बराबर। तो ए और बी दोनों का गुणनफल 16 24 गुणे 16 बटे 24 से ऋण 16, यानी हो गया 24 से ऋण 16 और बटे हो गया 8। तो 8 1 का 8, 8 त्रिक 24, 16 तिया 48 दिन लगेंगे बी को अकेले कार्य करने में 48 दिन का समय लगेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो टाइप नंबर 4 का सवाल यह है, ए तथा बी किसी काम को 10 दिन में और बी तथा सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, ए तथा सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो ए बी तथा सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो अब हम ये जानते हैं, जैसे यहाँ ए धन बी, ए और बी है, यहाँ बी और सी है, और फिर यहाँ ए सी है। तो यहाँ ए और बी है, फिर यह देखिए यहाँ ए सी है, और फिर बी यहाँ है, तो यहाँ बी सी है। तो कहने का मतलब कि एक लोगों का 2-2 काम है। तो इसका एक ट्रिक बनता है, दो एक्स वाई
जेड बटे एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स। तो ये इसका सूत्र है। कहने का मतलब ए और बी के काम 10 दिन में इसको एक्स मान लिया, बी सी का 15 दिन है इसको वाई मान लिया, और फिर ए सी का 12 दिन है इसको जेड मान लिया। तो इसको रखते हैं 2 गुणते 10 गुणते 15 और फिर गुणे 12 और बटे हो गया एक्स वाई। तो ये हुआ 10 गुणे 15, 15 दहम्मा 150, और फिर ये हुआ ए बी हुआ और फिर बी सी हुआ। तो 15 गुणे 12, तो 15 में 12 का गुणा 180 हो गया, और फिर प्लस 12 में 10 का गुणा 12 दहम्मा 120। तो अब ये हो गया 2 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 12 और बटे हो गया कितना, ये आ गया 450। तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो 15 एक का 15, फिर 15 तियाँ 45, 3 एक का 3 और 3 चौके 12। तो ये हो गया 4 दूना 8 दिन आ गया आंसर। ये इसका आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं फिर अगले टाइप का सवाल। तो टाइप इसका 5 ये है, ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों का ये काम है एक्स वाई जेड। तो इसका ये ट्रिक होगा 2xyz बटे, या इसको आप दो दो का काम तो है नहीं, केवल xyz बटे xy धन yz धन zx। तो हम इसको लिखते हैं 10 गुणे 15 गुणे 12 बटे 10 गुणे 15, 15 गुणे 12 और 12 गुणे 10। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 15 गुणे 12 बटे 15 दहम्मा 150, और फिर ये हो गया 180 और फिर 120। तो ये हुआ 10 गुणे 15 गुणे 12 और बटे हो गया 450। तो 0 0 से कट गया, 15 का 15, 15 तियाँ 45, 3 एक का 3, 3 चौके 12। तो ये आ गया 4 दिन। यदि तीनों मिलकर उसी काम को एक साथ करते हैं तो 4 दिन का समय लग सकता है। तो फिर आइए देखते हैं अगले टाइप का सवाल। तो देखिए, इस टाइप का एक सवाल इसके पहले भी इससे मिलता जुलता भी है। तो ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में और बी तथा सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में और ए तथा सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करता है, तो बताइए अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो कहने का मतलब कि एक लोगों का किसी के दो साथ काम कर रहे हैं तो वो दो बार आ जा रहा है। तो एक लोगों का 2 कार्य हो रहा है। तो हम इसमें ये ट्रिक लगाते हैं, दो XYZ बटे XY
धन वाई जेड धन जेड डैश। तो 2 गुणत्ते 36 गुणत्ते 24 गुणत्ते 18 और बटे हो गया ये 36 गुणे 24 धन 24 गुणे 18 धन 18 गुणे 36 ये हो गया। तो ये होगा 2 गुणे 36 गुणे 24 गुणे 18 और बटे हो गया 36 में 24 से गुणा तो ये हो गया 864 और 24 में 18 से गुणा तो ये हो गया 432। फिर 18 में 36 से गुणा तो ये हो गया 648। अब हम नीचे का जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 2 गुणे 36 गुणे 24 गुणे 18 और बटे हो गया पूरा हम टोटल जोड़ देते हैं इसको तो ये आ जाता है 1944। अब हम इसको कटा देते हैं। अब इसको हम कटा देते हैं 18 से तो ये हुआ 18 एक्का 18 एक बचा 14 हुआ भाग नहीं गया फिर एक अंक उतार ली 44 18 अट्ठे 144 और फिर 18 एक्का 18 ये कट गया। और फिर हम इसको कटा देते हैं 36 एक्का 36 और 36 तिहैया 108 और फिर 3 एक्का 3 और 3 अट्ठे 24 तो ये 8 गुणे 2 यानी हो गया ये 8 दूना 16 दिन। यदि अकेले उस काम को करेगा तो कर देगा कितने दिन में, नहीं तीनों मिलकर उस काम को करते हैं तो 16 दिन में करते हैं। अब हम लेते हैं ए को अकेले काम करने में लगा समय बराबर तो 16 गुणत्ते हम अब 20 से लेते हैं 16 गुणे 24 बटे 24 माइनस 16 तो 16 गुणे 24 और बटे हो गया 8 तो 8 एक्का 8 8 त्रिक 24 तो 16 तिया 48 दिन में काम करेगा। ए अकेले उस काम को 48 दिन में करेगा। आइए देखते हैं फिर आगे। तो ये रहा टाइप नंबर 7 का सवाल। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16-40 दिन में करते हैं। ए ने काम की शुरुआत की और सिर्फ 18 दिन तक कार्य किया। मतलब ए 24 दिन कार्य किया, 24 दिन का काम करता था तो 18 दिन किया यानी 6 दिन शेष रहा। तो बताइए शेष काम को भी कितने दिनों में किया, मतलब उसको 24 दिन करना था मगर वह जब काम शुरू किया 18 दिन तक किया, उसको 6 दिन और करना चाहिए तो 6 दिन वह छोड़ दिया। तो वो इस ए का 6 दिन का कार्य बी को और करना पड़ा। तो बताइए 40 दिन तो वो किया ही, और यदि वो 18 दिन तक कार्य किया इसके बाद छोड़ दिया तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। तो आइए हम इसको देखते हैं।
तो इसका ये ट्रिक मैंने बनाया। यदि ए का काम दिया हो, उसको x मान लिए, और वो कितने दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, दिनों की संख्या, उसको हमने t मान लिया। और फिर b का काम जो है उसको y मान लिया, और बटे हो गया a का काम। तो ये बन गया आपका 24 18 दिन तक कार्य किया, और फिर y का काम 40 है, और बटे हो गया 24। तो ये हुआ 24 में से 18 निकल गया, 6 गुणे 40 और बटे 24, 6 का 6, 6 चौके 24, 4 एक का 4, दहा में 40, यानी ये आ गया 10 दिन। अगर वो 18 दिन तक कार्य करके छोड़ देगा तो बी अकेले उस काम को 10 दिनों में और पूरा करेगा। तो आइए देखते हैं फिर अगला सवाल। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 8 का सवाल। ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, और बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद काम को छोड़ देता है। तो शेष जो बचा हुआ काम है उसको ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस टाइप का सवाल अभी ठीक ऊपर जैसे है उसी टाइप से इसको लगा दीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसका ये ट्रिक बना कि x माइनस टी इंटू वाई और बटे हो गया x, यानी ये हो गया 25 माइनस 10 दिनों तक काम करके छोड़ दिया, तो इसको घटा दीजिए, और बटे 25 हो गया, और फिर इसका y का जो काम है वो 20 दिन। तो ये हो गया 25 में से 10 निकल गया, 15 गुणे 20 और बटे हो गया 25। तो 5 चौके 20 और 5 बचे 25, 3 एक 5 एक का 5, 5 तिहाई 15। तो ये आ गया 3 चौके 12 दिन, ये आ गया 12 दिन। तो कहने का मतलब कि ये ए शेष काम को 12 दिन में पूरा कर लेगा। देखिए सवाल जैसे दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, मगर वो हर टाइप के सवाल हैं, एक जैसे हैं नहीं। थोड़ा सीरियसली से ध्यान दीजिएगा, और प्रत्येक सवाल पे आप कॉन्सेप्ट बनाइए। इस टाइप से जितने भी सवाल आप लोगों को आएंगे, आप सब बहुत आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो देखते हैं अगले टाइप का सवाल। तो देखिए टाइप नंबर 9 का सवाल ये है, ए तथा बी क्रमशः किसी काम को 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने साथ साथ काम करना तो शुरू किया, परंतु किसी कारणवश ए ने 4 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया। तो अब बताइए शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो आइए हम देखते हैं इसको। यदि बी का काम 15 दिन है तो हमने 15 को ही बी मान लिया, और कितने दिनों बाद ए काम छोड़ देता है 4 दिन बाद, तो इसको हमने डी मान लिया। और इस आधार पर ए कितने दिन तक कार्य किया है, 12 दिन तक, मतलब वो काम अगर करता तो दोनों मिलकर 12-15 दिन में पूरा करते। तो हमने 12 को ए मान लिया, तो हमने एक सूत्र सेट किया
तो इसका ये बहुत आसान सा सूत्र है, ये ट्रिक के माध्यम से। तो ये हुआ b माइनस डी माइनस डी गुणे बी और बटे ए। तो आइए इसी टाइप से हम रखते हैं। तो 15-4 माइनस 15 गुणे 4 और बटे हो गया 12। तो कहने का मतलब ये कि 15 में से 4 निकल गया, 11 हो गया। उड़ते 4 एक का 4 और 4 तिहाई 12, 3 एक का 3, 3 पचे 15। तो सॉरी, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस हो गया 5। तो 11 में से 5 निकल गया, 6 दिन आ गया। तो बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर देगा। तो आइए देखते हैं एक टाइप का और लास्ट क्वेश्चन। तो अगला ये टाइप नंबर 10 का सवाल है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि दोनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही ये काम करना बंद कर दिया, तो बताइए कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसमें 2 लोग हैं, तो पहले हम ए और बी दोनों को मिलकर जो किया गया कार्य है उसको निकालते हैं, या दोनों का साथ निकाल लेते हैं। तो इसका एक ट्रिक है। दोनों को साथ में मिलकर किया गया कार्य ऐसे निकल जाएगा, यानी एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, ये दोनों को मिलकर करने में जो कार्य किया गया है उसको निकल जाएगा। और 5 दिन पहले उसने काम को छोड़ दिया, तो ए कार्य को छोड़ दिया, तो बी को समाप्त होने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा 1 प्लस इतने दिन पहले, उसको हम टी समय मान लेते हैं, और बटे ए का काम एक्स। तो इसी ट्रिक से आइए हम उसको सवाल को हल कर देते हैं। तो एक्स वाई यानी ये हो गया आपका 20 गुणे 30 बटे 20 धन 30, एक धन 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया, और बटे एक्स का मान हो गया 20। तो ये हुआ 20 गुणे 30 और बटे 20 और 30 हो गया 50, और ये गुणे हो गया 20 एक का 20 और 5 25 बटे 20। तो 20 20 से कट गया, 25 एक का 25, 25 दूना 50, 2 एक का 2, 15 दूना 30। तो कहने का मतलब ये आ गया 15 दिन। 15 दिन। तो अब कार्य जो होगा वो 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि ये हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको आपसे निवेदन है कि लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो डाला जाए आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारा चैनल है ESP ऑनलाइन
क्लासेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इस माध्यम से जानकारी प्राप्त हो। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। धन्यवाद।